आपदा और बारिश को लेकर सरकार तो अलर्ट जारी करती है, लेकिन लोग अलर्ट नहीं रहते। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जब बारिश और आपदाओं का सिलसिला चल रहा हो, तब भी लोग नदी में नहाने के लिए जुटे हैं। ये देहरादून के ऊपर टिहरी जिले से आने वाला सोंग नदी और यहाँ नहाने वालों की भीड़ आपको दिखा देते हैं। एक तरफ प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि आप नदी नालों के पानी के स्रोतों से दूर रहें, क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है। लेकिन आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पर आराम से बैठकर लोग प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में जहां बरसात के दिनों में आपदाएं आती हैं, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे में जब मानसून सीजन होता है तो सरकार की जिम्मेदारी तो होती ही है, लेकिन आम नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार तो अलर्ट करती है, सिस्टम को अलर्ट पर रखती है, मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है, नदी नालों के पास नहीं रहने के लिए या वहाँ से दूर रहने की हिदायत भी देता है, लेकिन लोग कम सुनते हैं और लोगों को जितना जागरूक होना चाहिए उतना वो जागरूक होते नहीं है, इसीलिए वो खतरे का शिकार भी हो जाते हैं। मैं इस समय देहरादून में सोंग नदी पर हूँ। ये सोंग घाटी है और ये सोंग नदी बहती है। अभी पानी तो इसमें आज उतरा हुआ है, कल तक ये नदी पूरी तरह से उफान पर थी और ये नदी सोंग घाटी से आती है ऊपर से। सोंग घाटी जो एक पूरा क्षेत्र है वो धनोल्टी एक पर्यटक स्थल है, उसके नीचे का जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ वो पूरी सोंग घाटी है और वहाँ से इसी नदी का, सोंग नदी का उद्गम स्थल भी है। तो लोग कितने गैर जिम्मेदार मूसलाधार बारिश के दौरान, मानसून के दौरान हो जाते हैं। यहाँ इस नदी में देखिए, ये कोई वक्त भी नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं। महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये सोंग घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ अचानक से बादल फटते हैं और नदी का जलस्तर एकदम बढ़ता है और यहाँ कैजुअल्टी भी बहुत हुई हैं, लैंडस्लाइड भी बहुत हुए हैं, लेकिन लोग जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है या फिर वो मानने को तैयार नहीं, जागरूक तो हैं। तो सरकार की ही सारी जिम्मेदारी नहीं होती, लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। और अगर यहाँ महिला, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर इस तरह से स्नान कर रहे हैं, आपदा का सीजन चल रहा है, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से लेकर मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं। वो धनोल्टी एक पर्यटक स्थल है, उसके नीचे का जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ वो पूरी सोंग घाटी है और वहाँ से इसी नदी का, सोंग नदी का उद्गम स्थल भी है। तो लोग कितने गैर जिम्मेदार मूसलाधार बारिश के दौरान, मानसून के दौरान हो जाते हैं। यहाँ इस नदी में देखिए, ये कोई वक्त भी नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं। महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये सोंग घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ अचानक से बादल फटते हैं और नदी का जलस्तर एकदम बढ़ता है और यहाँ कैजुअल्टी भी बहुत हुई हैं, लैंडस्लाइड भी बहुत हुए हैं, लेकिन लोग जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है या फिर वो मानने को तैयार नहीं, जागरूक तो हैं। तो सरकार की ही सारी जिम्मेदारी नहीं होती, लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। और अगर यहाँ महिला, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर इस तरह से स्नान कर रहे हैं, आपदा का सीजन चल रहा है, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से लेकर मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं, ज़िंदगी बिल्कुल बदहाल हो रखी है और यहाँ नदी में लोग स्नान कर रहे हैं। और मैंने जैसा बताया कि सोंग घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर अचानक बादल फटते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।